तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये कक्षा 9th का अध्याय नंबर जो चैप्टर है गणित की बुक में वो 10 है और चैप्टर का नाम है हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र पढ़ना है हम लोगों को। तो किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ लगाएंगे हीरोन सूत्र, ठीक है। जैसे जानते हो त्रिभुज किस तरीके के होते हैं, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, होते कि नहीं होते। कैसे, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये हो गया जहाँ एक 90 कोण बन रहा है, एक भुजा, ठीक है ना। जैसे अपने ये कमरा है, इसकी दीवारों के कोनों पर, तो कोने में जब नापोगे तो कितना बन जाएगा, 90 अंश बनेगा, ठीक। दूसरा ऐसा हो सकता है कि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ये दोनों, ये भुजाएं दोनों इसके बराबर हो सकती हैं, ये भुजा अलग है। तो त्रिभुज कई प्रकार के वो बने हैं, देखो त्रिभुज उसमें कई त्रिभुज बने हैं डायग्राम में, उसमें चार्ट में वो लिखा उधर, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हो। जैसे खैर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। इस जैसे जो कमरा है, तो ये कमरा को क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते। कैसे, वो ऐसे निकाल सकते, एक जो आयत है, ये को फर्श है, वो कैसा है, आयत जैसा नहीं है कि नहीं। तो लंबाई नाप लो और चौड़ाई नाप लो, दोयन को क्या कर दो, गुणा कर दो। तो जब दोयन को गुणा कर दो तो क्षेत्रफल आ जाए। दूसरा तरीका भी है, को निकालने को कैसो, ई कोने से ऊ कोने तक एक विकर्ण डाल दो, कर्ण बना लो, कर्ण बना लो, ठीक है ना। पाइथागोरस में पढ़े ना, पाइथागोरस क्या होता, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग धन। तो भाई जो कमरा है, जैसे जो कमरा है तुम्हारा, जो तुम्हारे घर को कमरा है, ठीक है, को मान के चलो जो 15 बाई 15 ऐसे में है और 12 ऐसे में है, ठीक है ना। तो 12 बाई 15 को कमरा है, 12 बाई 15 के कमरा को क्षेत्रफल को इन्हें पूछो कि क्या हुई है, भैया हमारा मोड़ा तो गणित पढ़त है ना, तो हमारा मोड़ा तो जल्दी बता दे कि कमरा को क्षेत्रफल क्या है। तो मोड़ा ने जब गणित पढ़ी हुई है तब तो बतावे कि वही नाम ही गिला स्कूल जात है। तो देखो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, जो तो आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 गुणे कितने हो जाएंगे, 12। तो इसका सीधा सीधा निकल आए। जैसे तुम्हारे घर में मिस्त्री आत, तुम्हारा प्लस्तर कर फर्श करत हैं, तो वो कहे तुम्हारा इतना वर्ग फीट बन रहा हो, तो वो क्या करत, एक तरफ फीता इतने लगाए, एक तरफ फीता इतने लगा ले, एक तरफ फीता इतने लगा ले, और जब फीता इतने लगा के गुणा कर दे तो बता दे कि इतने वर्ग फुट है तुम्हारा, इतने रुपया लगे। या तुम्हारे घर में शटरिंग डलत, जब छत डलत, तो जब छत डलत तो भाई नापत है शटरिंग को, कितने रुपया फुट लें हम। तो कैसे नापत, लंबाई नाप ली, चौड़ाई, दोयन को गुणा कर दो, तुरंत खटाक से निकाल के रख दो कि इतना क्षेत्रफल बने, इतने को गुणा 15 रुपया फुट लें, सो एक कमरा के 1500 हो गए। अगर 30 रुपया फुट लें तो एक कमरा के 3000 हो गए, है ना। एक अगर 10 बाई 10 को कमरा है तो 100 वर्ग फुट बने, और 100 में अगर वो 30 रुपया फुट ले रहा हो तो 3000 हो गए। तो एक कमरा को लेंटर डालने में जो शटरिंग को खर्च है वो कितना, 3000 रुपया लगे। तो अब वो क्षेत्रफल हम दो तरीका से होना आप सकत। एक रस्सी तय बांध लो, एक खूंटा गाड़ दो तुम, तो जैसे अपने घर खूंटा गाड़त है, एक खूंटा इधर गाड़ दो तो 2 खूंटा गड़ गए। एक रस्सी बांधो अब 2 ही खूंटन से, का बन गो, 2 त्रिभुज बन गए 2 त्रिभुज। एक त्रिभुज जो बन गो, इतने भी 90 अंश को कोण बन रहा हो कि नहीं बन रहा, और एक त्रिभुज इतने भी बन गो जो भी 90 अंश को कोण बन रहा हो। तो ये का बन गए, समकोण त्रिभुज बन गए। समकोण त्रिभुज का हो जिनमें एक कोण 90 अंश को हो, बाकी अलग अलग हो, लेकिन तीनों कोणन को योग कितना हो, एक त्रिभुज के तीनों कोणन को योग कितना हो, 180 अंश, उससे ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज को जो क्षेत्रफल हो वो 1/2
गुणे आधार गुणे लंब, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज को क्षेत्रफल का होत, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक है ना, जैसे हम बता रहे। देखो अब हम एक सीधे से प्रश्न पे आ जा रहे। तुम्हारा घर है, उनको जो फर्श है वो पहले कहा तो एक वर्ग है, तू कहा तो तुम्हारा घर को जो फर्श है, जो एरिया जो इतनी तो फर्श हुई है कि दीवार के बाहर फर्श हो जाए, प्लास्टर दीवार के बाहर हो जाएगा, नहीं हुई है, दीवार के अंदर हुई है, बाउंड्री के अंदर। तो ई को अपन निकालने का क्षेत्रफल कि कितने जगह में ई को प्लास्टर होने, ठीक। तो भाई लंबाई भी 10 फुट है और चौड़ाई भी 10 फुट है, तभी तो वर्ग है जी, 2 4 भुजाएं बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई, 10 गुणे 10, तो ये हो गया 100 वर्ग फीट होगा। कितना हो गया, वर्ग फीट हो गया, ठीक है ना। 1 फुट हो तो फुट लिखा, 1 से ज़्यादा हो तो फीट लिख दिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इसको निकाल बेगो कि तुम्हारे घर जो फर्श है, तुम्हारे कमरा को 10 बाई 10 को कमरा घर है बनू, उको जो क्षेत्रफल निकाल लें। भाई देखो काऊ ऐसा नहीं कर सकत, 10 बाई 10 को है जो है, इतने एक खूंटा गाड़ दो, इधर एक खूंटा ही कोने पे गाड़ दो और खूंटा गड़ गो और रस्सी बांध दो 2 खूंटन से ऐसी, तो जो का बन गो समकोण, जो भी का बन गो समकोण। तो समकोण भैया जो का है आधार, ठीक है ना, जमीन है वो आधार है, एक को लंब मान लो, तो जो का होगा लंब मतलब, ठीक। तो जी तो बराबर समकोण नहीं हो गए, बराबर समकोण हो गए। अब देखियो पाइथागोरस कौन से त्रिभुज में लगा, पाइथागोरस लगा समकोण त्रिभुज में, कौन में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। और पाइथागोरस का होत, पाइथागोरस होत कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग, ठीक है ना। जो हो तो जो का है अपनो कर्ण है, ठीक है ना। तो आधार होगा, लंब होगा, कर्ण होगा। अब 2 भाग में बट गए कर्ण से, तो समकोण त्रिभुज को क्षेत्रफल है पाइथागोरस की मदद से कि समकोण त्रिभुज को क्षेत्रफल हो तो 1/2 आधार गुणे लंब। तो लो एक कितने भाग में बटो क्षेत्र, पहले तो लंबाई गुणे चौड़ाई लगा दी, सो सीधो निकले आओ 100 वर्ग फीट है। लेकिन अब हमने वो 2 खूंटा गाड़ के रस्सी बांध दी। अब के एक मिस्त्री से कही कि तुम ई तरफ को करो प्लास्टर, एक मिस्त्री से कही तुम ई तरफ को करो प्लास्टर। वो कहे अच्छा, वो फिर अपना क्षेत्रफल नापे कि हमने इतने काम करूँ, और दूसरा मिस्त्री दूसरा क्षेत्रफल नापे कि रस्सी के ई तरफन जा रस्सी है और ये खूंटा गए थे तो हमने तो काम करे। तो देखो कितना काम करो। पहले को क्षेत्रफल जो भी आधार ले जो लंब ले लो, ठीक है ना। तो 2 ही बराबर है में तो त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर जो लिखो सूत्र है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को, तो 1/2 आधार है 10 और लंब है 10, तो 10 तो 2 पंचे 10 और 10 पन्ना 50 वर्ग फीट, ठीक है ना। तो देख रहे एक त्रिभुज को एक मिस्त्री ने काम करो, उनको जो क्षेत्रफल निकाले फर्श को, वो क्या कह रहे हो मिस्त्री, हमने 150 वर्ग फुट पे काम करो, सॉरी केवल 50 वर्ग फुट पे काम। हाँ हाँ 2 पंचे 10, 5 बार कट गया, ठीक, कट गो 5 बार और 5 गुणे 10 पद्धाम 50, ठीक है, इतना आ गया। तो जितना एरिया तो दोनों उनको बराबर है, तो 50 जो होगा तो त्रिभुज एक का भी क्षेत्रफल कितना आ गया 50, त्रिभुज दूसरे का क्षेत्रफल भी
50 होगा, होगा कि नहीं होगा? दो इंजन हो जोड़ दो, कितने 50 50 भाई ये दो ही बराबर नहीं हो गए? हो गए बराबर। तो देखो कमरा को क्षेत्रफल दो तरीका से निकाल लो कि दो ही तरीका से कैसे आ गो बराबर आ गो। और भी कई तरीका है। काय भज्जा कितने हो देख रहे, कहाँ हो देखत हैं? हम बोर्ड पे देख लो तुम दीवार हो देख रहे, देखी नहीं क्या कब हूँ दीवार हैं? अरे तो अब बोर्ड देख लो, देखो थे। अब ऐसे आ गए तो एक आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल समझ गए, त्रिभुज का समझ गए। अगर एक 90 अंश को कोण बनना हो, सीधी सीधी भुजाएं हैं, तो का 1/2 आधार गुणे लंब को सूत्र लगा दें अपन समकोण त्रिभुज को। लेकिन अगर भुजाएं अलग अलग हो गई तो समकोण त्रिभुज नहीं बने, फिर उनमें 90 अंश को कोण नहीं बने। समझ गए? जैसे बता रहे हैं जो होगा, ठीक है। फिर आत हीरोन सूत्र पे आत हम देखियो भाई हाल। तुम्हारा बेड़ा है, कहा है बेड़ा या खरेना, बेड़ा खरेना बात वैसे, ठीक है। तो तुम्हारा रोड पे खरेना है या बेड़ा है, तो तुम ऐसो है आगे तो जो अग्गा है सही है, ठीक है ना। इतने लगू तुम्हारा टटा, कहाँ लगू टटा, टटा जाना है? अरे हाँ हाँ गेट घाई जैसे टटिया, टटिया है ना, देखो। और इतने राम को बेड़ा है, इतने श्याम को बेड़ा है, वही खरे। इतने जो कमल को है, नहीं कमल माँ सब बगल में बैठे हुए, ठीक है। तुम्हारा का नाम पुष्पेंद्र, जो पुष्पेंद्र है, जे पुष्पेंद्र है, ठीक है। तुम्हारा हैं? अच्छा ठीक है, चलो ए भी दे दे रहे, ठीक है। ए का जो बेड़ा है गाँव में ऐसे ही तो बोला, बीच में पुष्पेंद्र पड़ गए और जे बी है, बी को बेड़ा है। अब क्या करे, ए भी बहुत सियाने हैं, ए बहुत सियाने हैं जो इनको बेड़ा है। इनने क्या करे, बारी करी, पहली साल में तो बारी ऐसी सीधी हती हैं, और बी की भी बारी सीधी हती हैं। सालन सालन में इन्हें क्या करो, बी ए और बी बहुत ही होशियार हैं कि जो पुष्पेंद्र तो कछु जानता ही नहीं है। पुष्पेंद्र हम दबा लो अपन, हैं पुष्पेंद्र हम दबा लो। पुष्पेंद्र कहते इनने पनी बारी अगली साल ऐसी ऐसी कर दी, ऐसी ऐसी जी हती तो ऐसी, और पहुँच गए थे बारी करते करते इतने पहुँच गए जी ऐसे। और इतने से जी बी बहुत होशियार है कि यार हमारा बेड़ा तो कम लग रहा हो, कहा नहीं पुष्पेंद्र के में घुस जाओ, हैं तो पुष्पेंद्र की बेड़ा में घुसन लगे जी ऐसे 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 इतने तक आ गए, समझे। पहनने के यार अग्गा से तो पुष्पेंद्र की हम बोल नहीं सकते ए और बी ने, तो उनने कही फिर बारी पनी उस्टाओ हैं और जरेटा और के तुम गाड़ दो, तो ऐसे ही। अब इनने क्या करे, इतने से जी ऐसे ऐसे गए और इतने तक पहुंच गए। अरे इनने कहा यार ये तो जो इतने तक आ गो, हम बी कर ले, हम कौन कम यहाँ है, जब हम कम नहीं है तो बी ने क्या करो, ये भी बहुत होशियार है। बी भी ऐसे गए ऐसे ऐसे और इतने तक पहुंच गए लोग। भैया दो इंजन ने क्या करे, ऐसी बारी करी बनी कि पुष्पेंद्र को पिछवाड़ा गायब हो पीछे की जगह गायब पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र बहुत दिन में आए कि यार चलो बेड़ा तो देखे आए, तो बेड़ा कहाँ दिख रहा होता है, उधर तो कहाँ बन गाओ, त्रिभुज बन गाओ, कहाँ बनू त्रिभुज मिलो उतरे बिंदु पहले है तो उनको आयत हैं। और जब जी कछु दिनन बाद पने बेड़ा में आए जी बाहर रखते, कछु दिनन बाद आए तो कहा है इन्हें त्रिभुज मिलो, और जी की लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग हो गई हैं, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई सब अलग अलग होगा हैं। देख लो तो क्या है, ऐसी है कि इनने ऐसी बारी, पहले इनकी बारी ऐसी, इनकी बारी, इनने ऐसी ऐसी बारी करी कि इतने पहुंच गए। अब इनको देखो बेड़ा इतना बड़ा होगा, इनको बेड़ा इतना बड़ा होगा हैं, और पुष्पेंद्र बचे त्रिभुज बन गए हैं। जियो ने तो बन गए चतुर्भुज, ए चतुर्भुज बन गए, काय एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा हैं। बजाय
पुष्पेंद्र की हथी 4 भुजाएं, पुष्पेंद्र की 1 भुजा खत्म कर दी है। पुष्पेंद्र की क्या भुजा बची? 3 भुजा बची, बताओ है। तो ये लोग बहुत होशियार हैं कि पनी तो 4 ही भुजाएं रन नहीं, लेकिन पनी भुजाएं बढ़ा नहीं हैं। और पुष्पेंद्र की कम करत त्रिभुज बना था पुष्पेंद्र हो हैं। अब खैर कोई दिक्कत नहीं, अब पुष्पेंद्र आए तो यार त्रिभुज तो बचो है। अब इन्हें नहीं है पता कि त्रिभुज कौन सा है, तो इन्हें कि चलो अब नाप ले तो यार कितने वर्ग फुट बचो। अब इन्हें कि जा भुजा अलग है, इन्हें नापो फीता से या फीता से, या ऐसे ही नाप लो, ऐसे ऐसे डगे है हाथ ऐसे नाप लो, या बांस के डंडा से नाप लो, कि पहले हाथ से बांस के डंडा नाप लो और फिर डंडा से लगे जी नाप बे। तो उनने देखी कि यार जो कौन अलग है डंडा से, जो कौन डंडा से अलग है, और जो अलग है हैं, ये तो गड़बड़ होगा कि 3 ही भुजाएं अलग है। अब ये परेशान यार जी कि यार अब तू को क्षेत्रफल निकाल लें, तो क्षेत्रफल कैसे निकले? अब जी कर लें यार, हम तो क्षेत्रफल जानत नहीं है भाई, सीधो सीधो आया था तो फिर उन्होंने गड़बड़ कर दो ए और बी ने, ए और बी ने अब पनो भी गड़बड़ कर लो। कैसो कि पहले तो ये पनो क्षेत्रफल जल्दी निकाल लेते, लेकिन अब बन गई इनकी 4 भुजाएं। वे 4 भुजाएं ऐसी कि उल्टी सीधी, तो अब होते भी सूत्र गणित चाने होते लगी हैं, अब इन्हें भी गणित चाने। तो अपन पढ़ रही में का हीरोन सूत्र। तो जो पुष्पेंद्र, अब हम एक को हटा दे रहे, एक को हटा दे रहे, बी को हटा दे रहे, ए और बी की वजह से पुष्पेंद्र की जो हालत भाई सो बनो त्रिभुज, उनको निकालने अपन हो क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल निकाले तो जो बचो क्षेत्रफल, ई की 3 ही भुजाएं अलग अलग हैं, जा अलग है और जा अलग भुजा है, जा अलग भुजा है, जा अलग भुजा है, 3 ही भुजाएं अलग अलग है। अब पुष्पेंद्र परेशान, अब पुष्पेंद्र नापे, खूब नापे कि कितनी जगह बची हमारी हैं। अब कौन पूछेगा है पुष्पेंद्र तुम्हारे बेड़ा में कितनी जगह बची? यार पता नहीं है, वो ऐसो ऐसो बन गो, ऐसो ऐसो हैं, ऐसो बन गो हैं। तो अब उके लाने फिर अगर गणित पुष्पेंद्र पढ़े होते तो पुष्पेंद्र तुरंत सूत्र लगाते, लेकिन कोई बात नहीं, पुष्पेंद्र ने ढूंढे गणित की मोड़ा बगल में रत्न नहीं की, तो मोड़ा ढूंढे। हाँ कौन क्लास में पढ़ा? उन्होंने कही 9 में पढ़ा था हमारा मोड़ा, हमारा मोड़ा तो निकाले ही रख दे हैं। जैसे राम पढ़ता तो राम ने कही तो देखो, तो इस प्रकार के जो त्रिभुज हैं उनको उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किस सूत्र की जरूरत पड़ी? हीरोन सूत्र की। हीरोन, हीरोइन नहीं, वरना टीवी में पहुंच जाओ हैं कि हीरोइन, तुम हमने कही हीरोन और तुम कही यार का सपने देखने लगे हैं? तो ऐसे नहीं, समझ गए? देखो तो अब देखो क्या है हीरोन सूत्र। देखो त्रिभुज ABC, क्या है? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हम लोग जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो उसके अंदर को निकालत, बाउंड्री के अंदर। भाई दीवार के बाहर थोड़ी चले जाए, तो अंदर ही को तो निकाले, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में एक ही सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब हमारे मुँह के सामने की जो भुजा हुई है वही होगी सम्मुख, ठीक है ना। मतलब एक के सम्मुख, एक के मुँह के सामने, तो एक के सामने के मुख के, एक के मुँह के सामने को बैठो, BC बैठे हैं। तो एक ही सम्मुख भुजा BC को काय से प्रदर्शित करें? स्मॉल a से, मतलब एक के सामने की भुजा को a से, मतलब BC की लंबाई कितनी हो गई? a हो गई। BC की लंबाई कितनी है? a। पुष्पेंद्र के बेड़ा की आज्ञा होगा a, ठीक। अब B के सम्मुख भुजा AC को, B के सम्मुख, B के मुंह के सामने 2 जने बैठे, 2 खूंटन पे बैठे, एक C पे बैठे, एक A पे, तो भाई इनकी भुजा हो गई B। भाई हमें 2 जने बैठे दिखा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं जैसे हम जे ठाड़े, एक खूंटा होता है गड़े, एक खूंटा, हम 2 जने देख रहे हैं। अब हम जा सोच रहे हैं कि उनके बीच की दूरी कितनी है, तो बात दूरी कितनी है? B है, ठीक है ना। अब B से और C की सम्मुख भुजा AB को, C की सम्मुख, अब उतरे C बैठे, C है बैठे हैं, अब C बैठे सो AB को देख रहे, तो AB को देख रहे तो भी क्या है, तो यहाँ क्या आ गया? C आ गई। क्या आ गया? C आ गई। तो ये लंबाई A है, ये B है और ये C, तीनों अलग अलग है।
ठीक है ना, कैसी हैं, अलग अलग हैं। काहे कि भाई पुष्पेंद्र को जो बेड़ा है तो खरेना है तो वो तो ऐसो बचो के त्रिभुज जैसो बचो, और जिनकी लंबाई ऐसे में ऐसे सब अलग अलग है, तो उनको क्षेत्रफल निकाल ले भाई पुष्पेंद्र की समस्या हल करने। तो अपन लगाए हीरोन सूत्र। तो देखो 2s स्मॉल s है जो 2s बराबर त्रिभुज का परिमाप। परिमाप जानत का हो, परिमाप जो हो के अब बता रहे पुष्पेंद्र गए रस्सा ले आए, पुष्पेंद्र बड्डो रस्सा ले आए हैं, पुष्पेंद्र गए बड्डो रस्सा ले गए, इनने कहा करो इतने एक खूंटा गाड़ो, एक खूंटा इतने गाड़ो, 3 खूंटा गाड़ दे। पुष्पेंद्र गए रस्सा ले गए, तो इनने कहा करे इतने रस्सा में खूंटा में रस्सा बिदाओ, और फिर इतने गए और इतने बिदा के इतने आ गए, इतने वापस आ गए। अरे पुष्पेंद्र गए रस्सा ले गए ऐसे जी जा रहा पुष्पेंद्र रस्सा ले गए, ई खूंटा में बिदेऊ, ई खूंटा में बिदेऊ तो वापस इतने आ गए। अरे अब पुष्पेंद्र ने कही रस्सा से तो जो तो इतना बड्डो रस्सा लगने, तो उनने देखे तो जा है परिमाप, वापस वही बिंदु पे आ गए, वही खूंटा पे आ गए, तो जो है परिमाप ऊ रस्सा की लंबाई कुल हो जाए इतनी, ठीक है ना, जितनी हमारी बाउंड्री कवर कर ले, ठीक है ना, जितने में सीधी बात है बारी लगी तो माई वो है परिमाप। जितना जरेटा ठोक दे, अग्गा ठोक दे, बगल से ठोक दे, जगह है परिमाप है, का है परिमाप, एक हो बोलत का परिमाप बोलत, ठीक। तो अब जो है लेकिन भाई परिमाप से तो काम नहीं चल रहा, अगर ऐसा होता तो रस्सी से नाप लेते हम के क्षेत्रफल कैसे हैं, लेकिन परिमाप से नहीं। लेकिन परिमाप से जा पता है कि बाउंड्री पता लग जाती है कि बड़ी है हमारी बाउंड्री, है ना। अब देखो तो ये तीन ही भुजाएं अलग अलग हैं, जैसी पुष्पेंद्र की भुजाएं थी। अब 2s बराबर है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज की परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम। भाई बोले ना हम एक खूंटा से गए, दूसरे से गए, तीसरे से चले गए, तो वही तो लिखा a धन b धन c, इतनी लंबाई और इतनी लंबाई, तीनों का जोड़ जो का है परिमाप। अगर अपन से ही कमरा को परिमाप पूछें तो ई भुजा की लंबाई धन, सामने वाली भुजा की लंबाई धन, बगल वाली की लंबाई धन, और इसकी लंबाई जो का हो जाए परिमाप, ठीक। तो क्या है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से 2 से भाग दे दो तो s बराबर हो गया a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये है अर्ध परिमाप, क्या बोलते हैं अर्ध, आधा हो गया ना उसका, ठीक। अब है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हीरोन सूत्र क्या कहता है, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है ना, समझे। अब देखो तो ये सूत्र बन गया। अब पुष्पेंद्र की समस्या हल, पुष्पेंद्र के लाए एक सूत्र बन गया, वो है हीरोन सूत्र। क्या है हीरोन सूत्र। भाई कई जनन के खेत ऐसे हो कि आगे की मेड़ ऐसी है, आगे की मेड़ ऐसी और बगल की मेड़ ऐसी और पीछे एक और बगल की मेड़ ऐसी, इतने भी बेव काम होते। इनने पनी मेड़ है उस्टा के हैं, और पुष्पेंद्र से जी बहुत चढ़े, तो भाई ये और भी तो पुष्पेंद्र की मेड़े भी खा गए हैं, तो पनी भुजाएं तो बढ़ा ली, लेकिन पुष्पेंद्र की कम करके पुष्पेंद्र की 4 भुजाएं थी 3 कर दें, तो बन गए पुष्पेंद्र त्रिभुज, ठीक है। खैर तो ये है हीरोन सूत्र है। तो सुन लीजिए अब है क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 आधार गुणे लंब, उस सूत्र से निकल आएगा। लेकिन अगर भुजाएं अलग अलग हो, कैसी हो भुजाएं, कैसी हो अलग अलग, मतलब A अलग हो, B अलग हो, C अलग हो, तो अगर तीनों भुजाएं त्रिभुज की अलग हो, त्रिभुज समझ गए, त्रिभुज मतलब जिसमें 3 भुजाएं हो, कैसी हो 3 भुजाएं हो, वो त्रिभुज है, ठीक। तो उससे अब जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसके लिए सूत्र बना हीरोन सूत्र। क्या हीरोन सूत्र, और इसकी मदद से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग प्लॉट खरीदने जाते हैं तो कई जगह प्लाट ऐसे होते हैं मकान बनवा रोड के किनारे कि अब पता चले ऐसे ही प्लॉट खाली बचा, ऐसे ही बचा खाली, अग्गा तो ज़्यादा है, पीछे इधर उधर से कम है, तो फिर हम जो खरीदने जाता है वो जिसकी ज़मीन है उससे कहता है भैया इतने रुपया में दो, अगर दो तो ठीक, वरना नहीं चाहने हमें। भाई जगह आए हम तो बेचने हैं, काहे कि रेंच में है, रेंच जाना था टेढ़ी आड़ी, तो ऐसी रेंच में को घर बना रहा है, तो उन्होंने कहा कि कम में दूँ तो हम ले लें, फिर भले ही हम जैसे चाय बनाएं, ठीक है ना।
तो त्रिभुज बन गया है ये। त्रिभुज के लिए ये सूत्र है और ये हीरोन सूत्र है। जहाँ भुजाएं अलग अलग होंगी हम लोग इस सूत्र को लगाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लो इस सूत्र, नोट हो गया ना, ठीक। देखिए अब हीरोन सूत्र की ही मदद से, हीरोन फॉर्मूला ध्यान रखना, हीरोन है, हीरोन नहीं है, समझे, वरना तुम कछु सोचन लगो, हाँ समझे, हाँ ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब भाई पुष्पेन को जो बेड़ा बचो तो खड़े ना, वो कैसा हो तू, तीन ही भुजाएं अलग अलग थी, लेकिन मान लो इन्होंने ए और बी ने ऐसी चालाकी करी कि जितो अग्गा हतो बिल्कुल उते गई उते बगल में बचन दो है। तो समबाहु त्रिभुज में का हो जाए कि समबाहु त्रिभुज में हो जाए कि अब पुष्पेन को जो बेड़ा बचो, वो जो त्रिभुज जैसा हो तो जो भी ए भुजा बची, जो भी ए और जो भी ए, ठीक है ना, समझे। मतलब तुम्हारा बेड़ा ऐसा बचो, अग्गा भी उतना हूँ, अगल बगल की बारी भी उतना ही है ना, तीन ही बारी तुम्हारी बराबर बची। तो जो है तो क्या है, त्रिभुज में तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज में, कैसे समबाहु त्रिभुज में, इस चित्र में उधर बना है समबाहु त्रिभुज, वो लिखा पहला समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता, तीनों भुजाएं बराबर होती, अग्गा अपना बगल की, तो ठीक है ना, तो तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर, उसको बोलते हैं समबाहु। अब देखो ध्यान से देखना, एस कैसे बदल जाएगा यहाँ, चूंकि एस बराबर क्या है यहाँ, चूंकि एस बराबर है ए धन बी धन सी, लेकिन यहाँ लिखो, यहाँ क्या है, ए बराबर बी बराबर सी है, यहाँ तो तीनों बराबर है भाई। समबाहु मतलब सारी भुजाएं बराबर, और त्रिभुज में जब सब भुजाएं बराबर होंगी तो इनके कोण भी यहाँ कैसे होंगे, बराबर होंगे। 60-60 अंश का कोण बनता है समबाहु त्रिभुज में, 6 दूनी 12 और 6 ती 18। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 है। तो समबाहु में कितने, तीन ही कोण बराबर, अगर तीन ही भुजाएं बराबर तो तीन कोण बराबर। तो यहाँ देखो ए बराबर बी बराबर क्या है, सी, तो भाई इसमें रख दूं तो क्या आ जाएगा, एस बराबर कितना आ जाएगा, ए धन ए बटे 2, यही होगा। तो यहाँ से एस बराबर कितना आ गया, 3a/2 आ गया, ठीक है। हाँ नीचे दिख रहा है, देखो जरा वीडियो में दिख रहा है। तो इसीलिए क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसी में रखना है, उठा के इसमें रखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एस, ठीक है, एस का मान तो बाद में रखेंगे। जहां बी सी लिखा वहां ए लिख दो, क्या लिख दो, क्या लिख लो, बी की जगह भी ए लिख दिए और सी की जगह भी क्या लिख दिए, ए। तो ये तो 3 बार हो गया ना, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस, और एस कितना है, 3a/2। तो इन सब में एस का मान रख देना। तो ये हो गया किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। अच्छा अब है समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या है, द्वि मतलब दो भुजाएं उसमें क्या होंगी, बराबर। तो जैसे इसमें एक चित्र बनेगा, ये और ये ए है, ये बी है और ये भी बी है, ठीक है ना। तो एक भुजा ए है और दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, सी और बी बराबर। तो इसमें देखो क्या होगा, यहां पे क्या है, b बराबर क्या है, c, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, यहां तीनों थी तो तीनों बराबर कर दिए थे। अब चूंकि s बराबर कितना होता है, a धन b धन c, s को अर्ध परिमाप बोलते, क्या बोलते, त्रिभुज का आधा क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब अर्ध परिमाप वो a + b + c बटे 2। तो भाई b धन रख दो यहाँ, a धन b बटे 2, तो कितना आ गया है, a + के 2b बटे 2 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ s का मान इतना आ गया, ठीक, या जो आ गया ऐसा हो, s को मान जो आ गया, कहा है वो, a धन 2b बटे 2। तो इस क्षेत्रफल में सूत्र लगाओ, फिर इसमें क्या है, दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। अरे कहाँ देख रहे हैं पुष्पेन, हैं,
तुम ही तो बेड़ा की काम कर रहे हैं हमारे, और तुम इधर उधर देख रहे हैं। हाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या बराबर है, बी और सी है ना, तो इस सूत्र में बी और सी को बराबर लिखने अपन हम, तो चाहे सी की जगह बी लिख दो, चाहे सी की जगह बी लिख दो, ठीक है, बात वही है। तो यहाँ क्या हो गया है, एस माइनस ए तो बदला नहीं, एस माइनस बी और सी को लिख दो बी, ठीक है ना, ऐसा लिख दिए, ठीक है। अब जो एस है वो यहाँ उठा के रखेंगे, उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो जे बन गए तुम हीरोन के सूत्र। पहले था तीनों भुजाएं अलग अलग थी, फिर था तीनों भुजाएं बराबर थी, फिर था कि दो भुजाएं बराबर थी और एक भुजा अलग थी, ठीक है ना। तीनों अलग अलग, तीनों बराबर, दो अलग, दो बराबर और एक अलग, ठीक है ना। तो ये सारे त्रिभुज हैं इस तरीके से। पहला समकोण था, उसके लिए तो 1/2 आधार गुणा लंब सूत्र है, और बाकी इसमें 3 सूत्र ये इस तरीके से बना दिए, इनको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस भी नोट कर लो आप लोग, हम थोड़ा इसको पॉज कर देते हैं, ठीक। तो देखो एक प्रश्न लिखो है बोर्ड पे तुम्हारे सामने, लिखो क्या नहीं लिखो, और जी में कहा है, चलो पढ़ते हैं उगे। त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः कैसी हैं, देखा जाइयो, 15 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है एवं 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है ना। भुजाओं को देखने से क्या पता चल रहा है, उनकी लंबाई तीन ही अलग अलग है क्या नहीं, बताओ, नहीं है अलग अलग, 15, 25, 30 अलग अलग नहीं है, सब अलग अलग है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, ठीक। तो देखो हल, तो माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः क्या है, स्मॉल a, b व c हैं, तब क्या लिखना है, तब a बराबर कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है, b बराबर 25 सेंटीमीटर, यही होगा, और c बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक। बना लो एक त्रिभुज बना लो, ए के सामने वाली भुजा ए कितना है 15, बी कितना है 25 और सी कितना है 30, ऐसे ही तो बनेगा, तीन ही भुजाएं अलग अलग है। पुष्पेंद्र की बेड़ा को हल पहले नंबर पे जे हुआ, तो क्या सब अलग अलग है, ठीक है। अब देखो, चूंकि देख लो, फिर लिख लीजिए, चूंकि एस बराबर कितना होता है, ए धन बी धन सी बटे 2, एस का मान यही होता है ना, ठीक। तो भाई ए बी सी के मान रख दो, इसीलिए एस बराबर ए को मान उठा के रख दो, बी को रख दो और सी को रख दो, और उगे हल कर दो, तो 15 धन 25 30 बटे 2, तो एस बराबर जी कितने हो गए 30, 40 और 30 70 बटे 2, कितना आ गया 35 आ गया। 35 ही आ रहा हो, क्या है 35 ही आ रहा हो, जोड़ लो, तो जोड़ने पे कितना आओ 35, तो ये कितने आ गए अपने पास 35 सेंटीमीटर, कितना आ गया 35 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब भाई एस पता चल गो, और हमें पता है कि पुष्पेंद्र की बेड़ा की लंबाई तो चौड़ाई सब दई जे रहे हैं, खैर अब लगाए अपन हीरोन। भाई पुष्पेंद्र का बेड़ा ऐसा है, तीन ही अलग अलग भुजाएं हैं, तो ऊपर तो हीरो नहीं लगने, तभी उनको क्षेत्रफल निकलने। तो देखो हीरोन सूत्र क्या होता है, सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का बराबर क्या होता है, सूत्र S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है ना, समझ गए। और सबके सामने ABC दे और S निकले आओ, सबको मान उठा के तय रख दो, 4 अंजन को, ठीक है। तो 4 अंजन को मान रखें तो S को मान कितना 35, 35 माइनस 15, 35 माइनस 25, 35 माइनस 30। अच्छा, क्षेत्रफल का काय में नापो जात, वर्ग में, वर्ग, ठीक है। तो यहाँ इतने देखो 35, इतने कितने बच रहे, कितने बच रहे 20,
इतने 10 इतने 5 बचे। अब रूट से बाहर निकालने संख्या में, ठीक है ना। तो कैसे निकालो बाहर, इनके गुणनखंड कर दो। 7 पन्ना 35, 5 चौके 20, 2 पंचे 10, ठीक है। और रूट के अंदर कहाँ जाना, रूट के अंदर अगर 2 बार कोई संख्या आ गई तो उसको हम बाहर निकाल लें। निकाल लें कि नहीं निकाल लें। तो देखो 5 2 बार आ गए, 5 2 बार रहते फिर आ गए। तो और क्या निकल सका, 7 तो 2 बार आया नहीं है। जो 4 भी 2 बाहर निकल आए, 2 से 4 से 2 बार आ जाए भाई, 4 में से 2 बाहर नहीं निकल आया। तो 5 1 बार बाहर निकल आया, इस 4 से 2 बाहर आ गए, इस 5 से 5 आ गया। अंदर का बचो 1 2 बचो और 7 बचो, 7 गुणे 2 कितना हो गया, 5 10 पन्ना 50 रूट 14 वर्ग सेंटीमीटर। वीडियो में दिख रहा है पूरा नीचे तक, ठीक है। तो कितना क्षेत्रफल आ गो, 50 रूट 14 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है हीरोइन के सूत्र से हम लोग ऐसे क्षेत्रफल निकालेंगे। और आप सब पढ़ते रहिए, जो समस्या हो तो बताना, इस पे हम और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब हमारी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, उनको हम दिखाते हैं आप सबको। जे सबसे आगे बैठे पुष्पेंद्र, इन्हीं को खेते है तो वो बेड़ा है तो ऐसो है। और ये हमारी क्लास में बैठे सब GIC चौखौरा। ठीक है पुष्पेंद्र, तो तुम्हारी वीडियो बन गई है और तुम्हें जो सूत्र पढ़ने हैं, ठीक। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो, ठीक है।